टू यू ऑल। आप हैं चंद्रा सर की चंद्रा सैनिक क्लासेस में और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन के लिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन की आवश्यकता क्या है और प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे। तो ये सब जाने तो सबसे पहले प्रोनाउन क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो इसको हम दो तरह समझेंगे। पहली बात है प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है फॉर, और नाउन अपनी संज्ञा होती है। संसार की कोई भी वस्तु जिसका अपना कोई नाम होता है, संज्ञा होती है, नाउन होता है। इससे ये सिद्ध हुआ है संज्ञा शब्दों के लिए जो शब्द यूज किए जाए उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। प्रो प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, अर्थात नाउन के लिए प्रो मीन्स होता है फॉर, नाउन मीन्स नाउन, अर्थात नाउन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यही तो यहाँ कहा गया है। एक प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है ना। तो दो तरह से आपने समझ लिया प्रोनाउन क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन क्यों होते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि सर्वनाम क्या होता है और हमने इस बात को दो तरह से समझ लिया। अब बात करते हैं कि सर्वनाम क्यों रखे गए हैं, सर्वनाम क्यों होते हैं और इनको हम कैसे समझें। पहली बात देखिए, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं, राम, रोहित, विनोद, शीला, रेखा और रवि। अगर हम इनके लिए ये कहें राम, रोहित, विनोद, शीला, रेखा एंड रवि वेंट टू मार्केट, ये सभी बाजार गए। फिर कहें राम, रोहित, विनोद, शीला, रेखा एंड रवि बॉट क्लोथ्स, इन्होंने कपड़े खरीदे। फिर हम कहें राम, रोहित, विनोद, शीला, रेखा एंड रवि एट स्वीट, मिठाइयाँ खाई। फिर हम कहें राम, रोहित, विनोद, शीला, रेखा एंड रवि सा ए टेम्पल, इन सभी ने एक मंदिर देखा। फिर हम कहें राम, रोहित, विनोद, शीला, रेखा एंड रवि एंजॉयड इन ए पार्क, एक पार्क में एंजॉय किया। तो देखिए, अगर हम इन सभी का नाम बार बार लें, जब हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जब इन सबका नाम अगर हम बार बार लेंगे, बात करने में अजीब लगेगा और इससे थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आएगा, क्योंकि इनका नाम जब हम बार बार लेंगे तो बातचीत में थोड़ा अजीब सा एहसास होगा कि इनका नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। तो इसी समस्या से, और जब हम बार बार नाम लेंगे तो हमें अजीब सी उलझन भी होगी और एक ऐसा फीलिंग होगा कि शायद चिड़चिड़ापन टाइप का, एक चिड़चिड़ापन आएगा कि इनका नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए हमारे इंग्लिश के विद्वानों ने इन सभी, या ऐसे बहुत सारे, हो सकता है एक ही व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या बहुत सारे हो, उनका नाम बार बार लेने से बचने के लिए कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हैं या शब्द यूज किए हैं जिनसे इस बोरियत से हम बच सकें, अर्थात इनका नाम बार बार न लें। तो इनसे बचने के लिए कुछ शब्द ऐसे यूज किए गए हैं जिनसे हम बच सकें। इन्हीं को तो कहा गया है सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। यही कहा गया है आपकी डेफिनेशन में, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात ये सभी क्या है? नाउन है। राम, रोहित, विनोद, शीला, रेखा एंड रवि, ये सभी क्या है? नाउन है ना। तो नाउन की स्थान पर अगर हम यहाँ क्या कर दें, दे,
दे वेंट टू मार्केट। अब एक बात और जो हो गया है, यहाँ तो हम सीधा सीधा कर देते हैं, मान लीजिए तो हमारा सीधा सीधा हो गया है राम रोहित विनोद रेखा रवि एंड रवि। राम रोहित विनोद शीला रेखा एंड रवि वेंट टू मार्केट। मार्केट है। अब दूसरे सेंटेंस में हम कर दें यहाँ पर दे बॉट क्लोथ, उन्होंने कपड़े खरीदे। किसने? इन सभी ने। इन सभी के स्थान पर क्या आ गया है? दे बॉट क्लोथ, उन्होंने कपड़े खरीदे। उसके बाद फिर हम करते हैं दे एट स्वीट, उन्होंने मिठाइयाँ खाई। उसके बाद इन सभी में हम दे का यूज करते चले गए, है ना। तो ये दे वर्ड जो आया है ये क्या है? यही तो प्रोनाउन है, अर्थात इनका नाम हमें बार बार नहीं लेना पड़ा। मैंने एक ही शब्द में इनको इंगित कर दिया है, दर्शा दिया है, तो इनसे हमारी वो उलझन बच गई है। इनको हम बार बार नाम नहीं लेंगे, है ना। तो इसी वर्ड को जो किसी नाउन के स्थान पर कोई शब्द यूज हो जाए पहले तो प्रोनाउन होता है। तो आपने समझ लिया कि इन समस्याओं से बचने के लिए हम एक ऐसे दूसरे वर्ड का यूज कर देते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे ये सिद्ध होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। फर्स्ट है नवनीत डिड नॉट प्ले एज ही वाज इल। नवनीत नहीं खेला क्योंकि वो बीमार था, बीमार होने की वजह से वो नहीं खेला। तो यहाँ देखिए नवनीत नहीं खेला एज ही। अब ही क्या आया है? अब यहाँ ही आया है नवनीत के लिए, है ना। तो यहाँ हम नवनीत लिख सकते थे नवनीत डिड नॉट प्ले एज नवनीत वाज इल। तो नवनीत का नाम बार बार लिखेंगे तो वो सेंटेंस में शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए नवनीत की जगह पर क्या यूज किया गया है? ही। तो यही तो कहा गया है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो ये नवनीत नाउन है, नवनीत नाउन की जगह पर ही यूज किया गया है। इसका मतलब है कि ही एक प्रोनाउन है। इसी तरह से रेखा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी। रेखा फेल हो गई क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया, है ना। तो रेखा क्या है? एक नाउन है। डिड नॉट, रेखा एक नाउन है। रेखा फेल्ड बिकॉज शी। अब सी किसके लिए यूज किया गया है? रेखा के लिए, है ना। तो रेखा के लिए सी यूज किया गया। इसका मतलब हुआ है कि जो सी है वो एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट में है दिस इज द गर्ल। यही वो लड़की है हु जो स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में प्रथम आई। यही वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई। तो दिस इज द गर्ल। अब गर्ल के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है हु, ये वही लड़की है जो। तो जो मीन्स यहाँ गर्ल फिर लिखते हम, गर्ल यहाँ फिर लिखते दिस इज द गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये हु जो यूज हुआ है गर्ल के लिए, तो ये एक अपने आप में प्रोनाउन है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है दैट इज योर हाउस। दैट इज योर हाउस। अब देखिए यहाँ पर दैट हुआ है किसके लिए? हाउस के लिए। और यहाँ पजेसिव केस के अंतर्गत योर का यूज हुआ है। तो देखिए दैट भी अपने आप में एक प्रोनाउन है क्योंकि ये घर के लिए यूज हुआ है ना। तो दैट भी है और ये तो आपका हो गया है, नाउन हो गया है आपका घर। लेकिन अब वो घर आपका है तो यहाँ योर भी एक प्रोनाउन है और आपका दैट भी प्रोनाउन है ना। ऐसा ही आई हैव लॉस्ट द बुक। मैंने वो बुक खो दी या मेरी वो बुक खो गई। विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी। तो देखिए जो विच शब्द आया है वो किसके लिए आया है? बुक के लिए, उस बुक के लिए, क्योंकि बुक अपने आप में एक नाउन है। अब इसकी जगह पर विच का यूज किया गया जो। तो ये विच शब्द जो आया है, विच वर्ड जो है वो अपने आप में क्या हो गया है? प्रोनाउन, है ना। इस सेंटेंस में ही लव्स हिज मदर। अब यहाँ देखिए ही किसी के लिए, अब कोई व्यक्ति है, कोई पता नहीं किसके लिए कहा गया, लेकिन वो है अपनी माँ से प्रेम करता है या प्यार करता है। तो देखिए यहाँ ही आया है, तो ही किसी व्यक्ति के लिए तो आएगा ना। राम, मोहन, श्याम, किसी का भी नाम हो सकता है कि वो अपनी माँ से प्रेम करता है। अब इसके साथ साथ यहाँ हिज भी आया है उसके लिए अपने, तो ये भी अपने आप में एक प्रोनाउन है। तो इन सभी शब्दों में ये जो संज्ञा शब्दों के साथ में जो दूसरे वर्ड यूज किए गए हैं वो सभी क्या है? प्रोनाउन। क्योंकि आपकी डेफिनेशन भी यही कहती है।
तो अब बात आती है, प्रोनाउन आपने समझ लिया, प्रोनाउन कैसे समझेंगे वो भी समझ लिया आपने, प्रोनाउन की क्या ज़रूरत थी ये भी समझ लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो वो कौन कौन से होते हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, तो देखिए यहाँ पर 9 टाइप्स हैं। प्रोनाउन के 9 टाइप्स हैं। पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड है आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 8 है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। 9 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। इस तरह से प्रोनाउन के 9 पार्ट हैं, 9 टाइप्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये पहला सर्वनाम है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है तो हम व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं। कैसे, जैसे आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड में होते हैं ही, सी, इट, दे, है ना। तो इस तरह से 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जब आई या बी, मैं या हम सेकंड पर्सन से बात करें और थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। बात क्या होती है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या बात हो रही है। यदि आपको उचित लगे तो हम इन सभी के अलग अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आप अच्छी तरह से और समझ लेंगे। तो फिलहाल आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो इन सभी वर्ड का यूज होता है संज्ञा के स्थान पर, तो इन सभी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। इधर क्लियर। सेकंड है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब सेंटेंसेस में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ अर्थात जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ में सेल्फ, SELF अर्थात स्वयं, सेल्फ मीन्स स्वयं, इन्हीं के साथ में जोड़ देते हैं तो ये नए शब्द बनते हैं। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। वो सभी शब्द जब सेंटेंसेस में क्रिया के बाद यूज किए जाएं तो उनको हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद जब सब्जेक्ट के स्वयं के लिए यूज किया जाए तो हम उन्हें रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और हमेशा ही जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर आई है तो माई सेल्फ हो जाएगा, अगर वी है तो आवर सेल्फ हो जाएगा, यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा, इट है तो इट सेल्फ हो जाएगा, ही है तो हिम सेल्फ हो जाएगा, सी है तो हर सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए 4 वर्ड हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसमें क्या होता है, कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई नाउन में कोई वस्तु व्यक्ति है, वो एक ही है और पास में है तो उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। और अगर सिंगुलर है और थोड़ा दूर है तो हम दैट का यूज़ करेंगे, वह है ना। इसी तरह से जब नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है और पास में होता है तो हम करते हैं दिस। इसी तरह से जब कोई प्लूरल होता है लेकिन हमसे दूर होता है तो कर देते हैं दोज, बे या बो। तो ऐसे दिस है सिंगुलर, इसका प्लूरल हो जाता है दिस, और दैट है सिंगुलर, इसका प्लूरल हो जाता है दोज। तो पास के लिए दिस और दिस और दूर के लिए दैट और दोज। इस तरह से जब हम किसी नाउन के स्थान पर इन शब्दों का यूज़ करते हैं तो वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इधर के लिए नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जब
सेंटेंस में सेंटेंस दो हों या किसी सेंटेंस के दो भाग हों, जब उनको हम इन शब्दों से जोड़ देते हैं, है ना, हु, वाट, दैट, विच और हुज, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो देखिए ऐसे वैसे तो ये WH फैमिली से आते हैं, लेकिन इनका अर्थ यहाँ हु का कौन नहीं होगा, यहाँ हु का होगा जो। वाट मीन्स जो, दैट जो कि, विच जो या जो कि, हुज जिसकी, इस तरह से इनके अर्थ निकलते हैं और ये वाक्य के बीच में आते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। इनको हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं। तो इनको जब दो सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है तो दोनों सेंटेंस में रिलेशन बना देते हैं, तो इनको कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे दैट इज़ द बॉय हु स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यह वही लड़का है जो क्लास में प्रथम आया है। आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गेव मी, मेरी वो घड़ी खो गई जो तुमने मुझे दी थी। इस तरह से इन सभी शब्दों का दो सेंटेंस के बीच में एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है और इस तरह से दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक संबंध बना देते हैं। तो ऐसे सभी शब्दों को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इनमें क्या क्या होते हैं, हु, वाट, दैट, विच, हुज, इस तरह से इसमें ये सारे वर्ड आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक सर्वनाम। इसमें क्या है देखिए, ईच, आइदर, एनीवन, नाइदर, नन, इस तरह से शब्द जब किसी दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति या संज्ञा में से प्रत्येक की बात की जाती है तो ईच का यूज़ करते हैं, और दोनों में से कोई एक की बात की जाए तो आइदर आएगा, है ना। अब दो से अधिक हैं, दोनों की बात की जाए तो कोई भी आ सकता है, एनीवन, और अगर दोनों में से कोई एक हो तो नाइदर, और उनमें से बहुत सारे हैं या दो से अधिक हैं, उनमें से किसी के लिए भी ना कहा जाए तो नन का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ है कि ये ईच है, आइदर है, एनीवन है, नाइदर है, नन है, ये सारे के सारे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तहत प्रयोग में आते हैं और इनको हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो इनका हम विस्तार से यूज और बताएंगे आपको, फिलहाल इसको समझते चलिए। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन के अंतर्गत वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सारे वर्ड आते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर के अंदर हैं और किसी व्यक्ति ने आपका दरवाज़ा नॉक किया, तो क्या आपके मन में कोई तस्वीर आएगी कि बाहर कौन हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे, दरवाजे पर कोई है, या दरवाजे को किसी ने नॉक किया है, तो किसी, है ना, किसी ने नॉक किया है। तो जब ऐसी स्थिति आती है, तो जब हम किसी नाउन को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वन अर्थात कोई, समवन कोई, समबडी कोई भी, एनीबडी कोई भी, इस तरह के वर्ड जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, तो वो हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन के तहत संकेत कराते हैं या बताते हैं। तो इन सभी शब्दों का यूज जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के तहत सेंटेंसेस में किया जाता है, तो इनको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इधर क्लियर। नेक्स्ट हमारा है 7 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इन्हें हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए वैसे तो ये वर्ड है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, हाउ, या और भी शब्द जितने भी WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं जिनसे हम वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उन सभी शब्दों का यूज़ करते हैं जो WH फैमिली में आते हैं। तो इन शब्दों का जब हम प्रश्न पूछने के लिए किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तब इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनसे प्रश्न पूछते हैं और अपनी बात रखते हैं। अब जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हेन विल यू गो टू मार्केट, आप बाज़ार कब जाएंगे। हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसका। इस तरह से वाक्यों में जब इन शब्दों के माध्यम से प्रश्न किया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउंस, दृढ़तावाचक सर्वनाम। ये कैसे होते हैं, देखिए जैसा कि आपने पढ़ा था रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
ये वही शब्द हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये वही शब्द होते हैं, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर होता है। ये जब भी यूज किए जाते हैं सेंटेंस में तो संज्ञा के तुरंत बाद यूज किए जाते हैं। जैसे आलोक हिमसेल्फ गो टू मार्केट, आलोक स्वयं बाजार गया है, जाता है ना। तो जब भी कोई नाउन होता है उसके तुरंत बाद अगर आई है तो माई सेल्फ आएगा, अगर वी है तो आवर सेल्फ आएगा, ही है तो हिमसेल्फ, मतलब नाउन के तुरंत बाद यूज होता है। जबकि ये वर्ड जो है वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं। तो ध्यान ये रखना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या नाउन के तुरंत बाद इन शब्दों का जब यूज़ करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो आई के साथ क्या होगा, माई सेल्फ, और बी होगा तो आवर सेल्फ, ही होगा तो हिमसेल्फ, सी होगा तो हर सेल्फ, इसी तरह से दे होगा तो देम सेल्फ। इस तरह से नाउन के तुरंत बाद इनका यूज होगा और इस तरह से हम बातचीत अपनी पूरी करते हैं। तो वो सभी प्रोनाउंस जो नाउन के साथ में स्वयं की अंग्रेजी को लिए, स्वयं की इंग्लिश दर्शाने के लिए ये सभी शब्द यूज करते हैं, तो इनको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। क्लियर। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इन्हें कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। इनमें सिर्फ ये दो होते हैं, ईच अदर, जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए काम करते हैं, जब कोई दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं, दोनों का ख्याल रखते हैं, तो वहाँ पर ईच अदर का यूज करते हैं। लेकिन जब दो से अधिक हों तो एक दूसरे के लिए जब काम होता है तो उन्हें कहते हैं वन एनदर, है ना। जैसे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, है ना। और द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हेल्प ईच अदर, तो यहाँ पर राम और श्याम हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ईच अदर, दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आता है ईच अदर। और जब दो से अधिक व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं तो वहाँ पर यूज होता है वन एनदर। तो इन सभी शब्दों का इन सभी प्रोनाउन के तहत यूज होता है और इस तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ईच अदर और वन अनदर के रूप में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए ये सभी वर्ड हैं जो इन सभी प्रोनाउंस के अंतर्गत यूज होते हैं और आपको ये मैंने समझा दिया है, लेकिन इनको विस्तार से हम फिर से यदि आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको अधिक से अधिक विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों से निवेदन ये करेंगे, देखिए कहते हैं ना कि लाइक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, फ्री ऑफ क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो आप लोग लाइक तो कर दिया करें। और जो लोग नहीं जुड़ते हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, तो बस इतना तो करते रहिए। ये करने से क्या है कि हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और अच्छा काम करने में मन लगता है और अच्छा काम करने में थोड़ी ऊर्जा हमें महसूस होती है। तो आप लोग इतना ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जब भी आपको नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिल जाया करे। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग जो है बेल आइकन को दबाएं और इन सब बातों का ध्यान रखें। तो सीखते रहिए इंग्लिश, प्रयास करेंगे कि आपको हर वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ बताएं, सिखाएं जो आपको सीखना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।